जी हां, तो कुर्सी बचाने की किलेबंदी भी अब होने लगी है। अंदर की खबर यह है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की विधायकी पर फैसले से पहले सियासी हलचल तेज है और सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां विधायकों को भेजा जा सकता है। आज हेमंत सोरेन के घर पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें कई विधायक तो अपना बैग लेकर साथ पहुंचे हैं। इसके बाद उनके दूसरे राज्य में शिफ्ट कराने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम का निर्देश मिलते ही सत्ता पक्ष के विधायक दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये एक तरह का चलन बन गया है, पैटर्न बन गया है, अपने विधायकों को एक साथ एक जगह पर रखना, एकजुट रखना। कई बार बीजेपी ऐसा करती देखी गई, कई बार कांग्रेस ऐसा करती देखी गई। अब हो सकता है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के विधायक आपको कुछ दिनों के बाद छत्तीसगढ़। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। में नजर आए, क्योंकि आज जो बैठक हुई है सीएम हेमंत सोरेन के घर पर, वहां पर जो विधायक पहुंचे उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपने सामान के साथ पहुंचे थे और उनका सामान काफी ज्यादा था। और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ लेकर जाया जाए और छत्तीसगढ़ में इन सभी एमएलए को इकट्ठा रखा जाए। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और कई बार हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं और उसी से बचने के लिए राजनीतिक दलों ने यह नया तरीका निकाला है कि अपने विधायकों को एक साथ एक जगह पर रखा जाता है ताकि उनसे कोई संपर्क ना कर सके, और जब संपर्क नहीं होगा तो फिर खरीदने और बेचने का ये जो मामला है वो कहीं से बनेगा ही नहीं। तो ये प्रयास कई बार इससे पहले भी देखा गया, ये मध्य प्रदेश में भी देखा गया था, ये राजस्थान में भी जब सियासी हलचल हुई तब भी देखा गया, और एक बार फिर से जब झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है तब भी ये तरीका नजर आ रहा है। और झारखंड के मौजूदा हालात पर कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने क्या कहा है, ये भी आप सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोध कांत सहाय जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि झारखंड में बवाल है और झारखंड में राजनीतिक संकट छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में क्या होगा किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसको एक लाइन में कहा जा सकता है कि इंतहा हो गई इंतजार की। ये तो बड़े आशिक और मासूका के बीच का ये लाइन है, लेकिन यहाँ तो ये देश के जो जनतांत्रिक पद्धति का सबसे घिनौना दौर चल रहा है। पूरे जगह अनस्टेबिलिटी को जो है स्थापित किया जा रहा है। ये पूरी घटना जो है वो तो 2 संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ी हुई घटना है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर हाउस का। इनके अंदर में इतना घटना, ये जो है सस्पेंस बना के रखने की क्या है? कहीं से आदेश मिल करके तब फैसला होगा या जो हकीकत है उस पर कोई फैसला होगा? रहा सवाल कि अनसर्टेनिटी सरकारों के लिए, तो पिछले देख रहे हैं कि कितने सरकारों को खरीद लिया भाजपा ने, और उनका एकदम सिंपल मेथड है। झारखंड से लेके बिहार, दिल्ली अभी लगातार चल रहा है। पहले से जो हो चुका है वो, एक तरफ हम देश की आज़ादी का, जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, सबका हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी का ये शासनकाल काला अध्याय बन के सामने आ रहा है कि कैसे गला घोंटा जा रहा है। आज अगर ये दोनों के बीचों में सस्पेंस नहीं रहा होता तो हम अपने विधायकों को जो मीटिंग कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी हमारी इसकी। जो फैसला होता हम लोग सब लोग यही थे। तो क्या होगा इस मामले में किसी को पता नहीं, लेकिन सस्पेंस अभी तक बरकरार है और सस्पेंस पर पर्दा कब उठेगा इसका इंतजार कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है, जेएमएम को भी है और हम सभी पत्रकारों को भी है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, रांची। और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, इंतजार तो कई चीजों का है जिनका जिक्र भी आप कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार से पहले ही, इससे पहले कि राज्यपाल अपनी बात इलेक्शन कमीशन को कहें, उससे पहले ही सूटकेस पैक हो गए, इसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए डर तो है। डर इस बात का है कि मामला अगर लेंदी हो रहा है तो हो सकता है विधायकों के मन में इस बात का डर बैठ जाए कि सरकार जा रही है,
तो वैसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस हो, जेएमएम के नेता हो, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि बगल में कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो हो सकता है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। आपने देखा है कई राज्यों में ये चला है। तो हो सकता है कि विधायकों को यहाँ से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाए, जहाँ सेफ माना जाता है। कुछ दिन पहले आपने देखा था छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधायकों को वहाँ शिफ्ट किया गया था, क्योंकि 2 जगह सरकारें हैं। और नज़दीक अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में है, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है, तो वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और डर इस बात का है कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करने की बात की जा रही है। हम लोग तो हज़ारों में चुनाव जीत जाते थे, आज करोड़ों रुपये मिल रहा है विधायकों को तोड़ने के लिए। तो इस बात का डर है। और ये बात चूंकि डर इसलिए है कि कई जगह हो चुका है, कई जगह कोशिश है। महाराष्ट्र में देखा आपने जिस तरह से कोशिश हुई, उसके पहले कर्नाटक में हुआ, उससे पहले कई और राज्यों में कोशिश हो चुका है। तो इस वजह से सावधानी के तौर पर, एहतियात के तौर पर शायद सूटकेस लेकर सबको कहा गया है कि सीएम ऑफिस आने के लिए, क्योंकि तैयार रहिए किसी भी स्थिति के लिए। 3-4 बैठकें हो चुकी। देखिए, कल सुबह लंच पे बुलाया सीएम ने, पहले फिर रात में डिनर पर बुलाया, फिर आज फिर विधायकों को डिनर पर बुलाएगा। और गिनती गिनी जा रही है कि क्या 41 की संख्या आपके पास है कि नहीं। 81 का स्ट्रेंथ है विधानसभा का, तो आपके पास 42 एमएलए चाहिए बहुमत के लिए। तो क्या उससे नीचे तो नहीं घट रहे हैं, क्योंकि 3 विधायक ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि कलकत्ता जाते हुए फंसे थे पैसा के मामले में। कुछ विधायकों की तबीयत खराब है, कुछ मैटरनिटी लीव पर हैं 1-2 लोग। तो वैसी स्थिति में अगर 2-4 का आंकड़ा इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो सकता है, अगर भाग जाएं। हेमंत सोरेन के जो भाई बसंत सोरेन है, आपने देखा सुबह ट्वीट किया था निशिकांत दुबे ने कि हेमंत सोरेन के जो भाई है बसंत सोरेन, वो छत्तीसगढ़ में इंतजार कर रहे हैं विधायकों का, बस लगी पड़ी है। तो इस तरह का डर होता है, जब इस तरह का सरकार पे खतरा होता है, संकट होता है, तो किसी को पता नहीं कि क्या होगा। देखिए, हेमंत सोरेन की सदस्यता सिर्फ जाएगी या उनको डिबार किया जाएगा 2-3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर, इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अगर स्थिति साफ हो जाती तो फिर फैसला उसके हिसाब से होता। तो स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, सस्पेंस बना हुआ है। उससे बचने के लिए ये सूटकेस लेकर सबको बुलाया गया है कि भाई आइए और जैसा फैसला होगा, क्योंकि ऐसा बताया गया था कि दोपहर तक शायद गवर्नर जो है इस बात की सिफारिश कर देंगे, चुनाव आयोग को अपना फैसला भेज देंगे, और वो नोटिफिकेशन आज, कल या परसों जब भी होगा। तो इस वजह से इस तरह की तैयारी की जा रही है। तैयारी तो जाहिर सी बात, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, राजभवन हमारे से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि मैं अभी गया था इंटरव्यू करने के लिए सुबोधकांत सहाय का, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उससे पहले मैंने रघुवर दास जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके कंप्लेन पर सारी कार्रवाई हो रही है, उनसे मिला, मैंने उनसे बातचीत की। सबके मन में सस्पेंस है। राजभवन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी बगल में ही है। तो वहाँ ये सब हलचल चल रहा है, और हलचल के बीच में हम लोग लगातार इस बात को दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर क्या क्या तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। बिल्कुल बीजेपी के एक बात तो है, जा चुके हैं। अव्वल तो राजनीति में बिना किसी बात के नेताओं का मन बदल जाता है। विधायक कहते हैं कि उनका मन बदल गया है कि किसकी तरफ जाना है। यहां तो एक वैलिड रीजन भी है कि सीएम के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, और गंभीर आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ फैसला लिया, फिर राज्यपाल कुछ देर के बाद जो सिफारिश करने वाले हैं, वो उनके पास एक वैलिड रीजन भी हो जाएगा कि हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। क्या एक वजह यह है कि बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है? बीजेपी ये अभी खुलकर नहीं कह रही है कि हम क्या करने वाले हैं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी को पता है अभी तक कि संख्या बल उनके साथ नहीं है। देखिए, खास तौर पे सरकार बनाने के मामले में, चाहे इस तरह की स्थिति में, संख्या बल मायने रखता है। तो संख्या बल आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। तो हेमंत सोरेन के पास अभी भी 41 का आंकड़ा पार करता हुआ संख्या है। वो 50 का दावा कर रहे हैं, लेकिन 42, 43, 44 विधायक उनके पास हैं अभी। और बीजेपी को पता है कि ऐसी स्थिति में बहुत छेड़ने से उनका नुकसान होगा, उनकी बेइज्जती होगी अगर बहुत ज्यादा इस मामले में पड़ेंगे। एक आध सांसद को, निशिकांत दुबे को छोड़ दें तो बाकी नेता बहुत नपातुला इस मामले में कदम उठा रहे हैं। और बीजेपी को यह भी डर है कि अगर इस तरह का किया तो 2024 के समय में कोई सिंपैथी ना मिल जाए उनको। अगर सिंपैथी मिल जाएगी, देखिए कहा उन्होंने, आपने सुना होगा तो रघुवर दास ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, जो परिवारवादी नेता होते हैं, वो इस इमोशनल कार्ड खेलते हैं। और चूंकि जो आदिवासी जनता होती है थोड़ी इमोशनल होती है, उनको लगेगा कि अगर आपको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है। तो इस वजह से बचने के लिए बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये देखना होगा कि फैसला क्या आता है।
अगर डिबार होते हैं, हेमंत सोरेन अगर नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं, तब स्थिति में कुछ संकट आ सकता है कि फिर विधायक ये सोचेंगे कि क्या हेमंत सोरेन की पत्नी को समर्थन करना है, उनकी मां को समर्थन करना है, कोई तीसरा आदमी, चौथा आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार होगा उसके समर्थन में आना है, या फिर कहीं और जाना है। उनका मन जब बदलेगा, जब मन टटोला जाएगा, तो वैसी स्थिति में मन बदल सकता है। तो बीजेपी दोनों स्थिति का इंतजार कर रही है कि इमोशनल फायदा ना हो, और दूसरा कि एक बार क्लियर स्थिति आ जाए, उसके हिसाब से फैसला किया जाए। बीजेपी के भी तमाम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चिंतन शिविर चल रहा है गिरिडीह में, उसमें तमाम बीजेपी जी। तो विधायक की गई तो आगे क्या हो सकता है? रवि, मैं आपके पास आता हूं वापस लौटकर। ये जरा स्थिति भी एक बार दर्शकों के लिए क्लियर हो जानी चाहिए। विधायक की गई तो आगे क्या होगा? सीएम की रेस में कौन है? कल्पना सोरेन उनकी पत्नी, जोबा मांझी महिला और बाल विकास मंत्री झारखंड की, और चंपई सोरेन परिवहन मंत्री जो झारखंड के हैं। ये मुख्यमंत्री की रेस में माने जा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा तो इनमें से 3 में से कोई एक विकल्प हो सकता है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।